सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो कल हमने जो है 5.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लिया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 5.3 का पहले का लास्ट पार्ट रह गया था, उसको करना है। फोर्थ वाला पार्ट इसमें क्या था हमारे पास में 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स। 10 टर्म्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 10 टर्म्स से हम लोग निकालेंगे। तो सम निकालना है। ए कितना दे रखा है 1/15। डी कितना हो जाएगा, दूसरे में से पहली वाली टर्म को माइनस कर दो, यहाँ हो गया 60। 5 माइनस 4 डी आ जाएगा हमारे पास में 1/60। कितने टर्म्स तक निकालना है? 10 टर्म्स तक निकालना है। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन इज इक्वल टू 10। फॉर्मूले में पुट करते हैं। सॉरी 10 नहीं है, 11। 11 फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। तो क्या हो जाएगा S11 सम ऑफ 11 टर्म्स इज इक्वल टू 11/2 2a 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू टी मतलब 1/16। तो ये हो जाएगा 11/2 इज इक्वल टू 2/15 11 माइनस 1 10 10/60। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये क्या बचा यहाँ पर 1/6। अब अगेन 11/2 एलसीएम ले लेंगे हम 15 और 6 का। क्या आएगा 15 और 6 का एलसीएम 30 आएगा। तो 15 के टेबल में 32 टाइम्स आता है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 6 के टेबल में 35 टाइम्स आता है। 5 मल्टीप्लाई में जो नंबर ऊपर है वो है 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 11 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 30 60 99/60। ये 2 के टेबल से कट जाते हैं, तो आंसर आ जाएगा इसका 33/20। क्लियर? 3 के टेबल से है, 3 के टेबल से कटने के बाद में आया यहाँ पे 33/20 आ गया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वाला हमारे पास में फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। आगे हमें एपी दे रखी है, हमें उनका सम निकालना है। क्या एपी दे रखी है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 एंड अप टू सो ऑन 84। हमें क्या निकालना है? एसएन निकालना है। एसएन निकालना है, सम निकालना है। सम निकालने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे क्या चाहिए? नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो पता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। उसके बाद सम वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकल जाएगी? ए दे रखा है यहाँ पे हमें 7। डी क्या है, इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 21/2 माइनस 7 एलसीएम आ जाएगा 2। तो 21 माइनस 14 इज इक्वल टू 7/। डी आ गया 7/2। लेकिन अभी भी यहाँ पे हमें एन नहीं पता। ये नंबर क्या होता है? लास्ट वाला क्या कहलाया जाता है? ए एन। तो ए एन वाला फॉर्मूला लगा लें हम लोग। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। ए एन हो गया 84। ए कितना है 7। एन नहीं मालूम। बी कितना दे देगा 7/2। 84 इज इक्वल टू माइनस का 7 इस तरफ कर देते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 7/2 एन माइनस 7/2। ठीक है। 84 में से 7 गया, कितना बचेगा 77। यहाँ पे एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 2 7n माइनस 7। ठीक है।
एलसीएम ले लिया, 84 में से 7 को हमने हटा दिया, 77 आ गया। एलसीएम लिया 2.1 टाइम्स आता है, एज इट इज उतार दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 to the 14 carry 1, 7 to the 14, 154 is equal to 7 and minus 7. 154 is equal to is plus 7 is equal to 7n. n कितना हो जाएगा 161 अपॉन 7। n की क्या वैल्यू होगी यहाँ से 20। आप डिवाइड करोगे तो 23 टाइम्स जाएगा। अब n आ गया, अब इस n को क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे। Sn इज इक्वल टू 23 अपॉन 2 2a 2 इंटू a कितना है 7 प्लस n माइनस 1 23 माइनस 1 22 इंटू d d कितना है 7 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 23 अपॉन 2 14 प्लस 22 इंटू 7 7 टू जा 14 कैरी 1 154 के बजाय हम यहाँ से इसको काट दें तो ये हो जाता है 11। ठीक है 11 इंटू 7 77 23 अपॉन 2 इंटू 14 और 77 कितना हो जाएगा 87 और 4 91। इनको मल्टीप्लाई कर लो 91 इंटू 23 327 इंटू 2 18 3902 2093 अपॉन 2, यही आंसर है। यही आंसर 2093 अपॉन 2। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन भी चेंज करना है तो मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो आप। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज होएगा, इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1046 1 अपॉन 2। ठीक है तो करो पहले यहाँ पे हमें क्या निकालना है an निकालना है। an हमें दे रखा, हमें n निकालना है, फिर n के बाद में फिर उसे फॉर्मूले में क्या करना है पुट करना है। समझ में आया? चलिए नोट करो फिर मैं कराऊं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 34
प्लस 32 प्लस 30 प्लस अप टू सो ऑन 10। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, सेम करेंगे, n को निकाल लेंगे। n कैसे निकलेगा, फॉर्मूले से an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an क्या है यहाँ पे, लास्ट टर्म 10, a कितना दे रखा है 34, n मालूम नहीं, d कितना दे रखा है 32 में से 34 को माइनस करोगे क्या आएगा, माइनस का 2। 34 n इंटू माइनस का 2, माइनस का 2n, माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 10, 34 प्लस 2 36 माइनस का 2n। 10 माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस का 2n। 10 माइनस 36 कितना हो जाएगा, माइनस का 26 इज इक्वल टू माइनस का 2n, माइनस से माइनस कट जाएगा, 26 अपॉन 2 इज इक्वल टू n। n कितना निकल के आ गया। यहाँ ध्यान देना, कभी भी जो n जो होगा ना, वो कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं आएगा, ना फ्रैक्शन में आएगा ना डेसिमल में आएगा, वो एक प्रॉपर एक नेचुरल नंबर में आएगा। अगर हाँ, नेगेटिव में भी नहीं आ सकती। नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव में थोड़ा ना होगी। टर्म कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा थोड़ा ना होगा ये -1 होगा -2 होगी टर्म। नंबर तो हम लोग जो है 1 से स्टार्ट करते हैं ना टर्म्स को। n कितना निकल गया आगे हमारा 13। फॉर्मूले लगा लेते हैं हम लोग सम का। सम का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। 13 अपॉन 2 2a, a कितना है यहाँ पे 34 प्लस 10 माइनस n माइनस 1, 13 माइनस 1 12, d कितना है माइनस कर दो, 13 बाई 2, 2 इंटू 34 कितना होगा 68 माइनस का 24, 13 बाई 2 इंटू 68 माइनस 24, 4 और 4 44 कट जाएगा, 22 आएगा। 13 इंटू 22 260 में 296, नहीं कितना जोड़ना है 26 जोड़ना है ना, ठीक है 286 इसका आंसर होगा। तो S13 इज इक्वल टू 286। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्या करना है, पहले हम लोगों को अब कि पहले n निकालना है इस वाले पार्ट में, और फिर हमें सम वाले फॉर्मूले को पुट करना है। ये भी सेम तरीके से होगा जैसे अभी तक हम लोगों ने किया है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अगेन पहले हम लोग n निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, तो उसके बाद सम कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में a यहाँ पे हो गया -5, b कितना हो जाएगा -8 माइनस ऑफ -5 मतलब कि -3। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। an कितना है -230 इज इक्वल टू a है हमारे पास -5 प्लस n माइनस 1, d कितना है -3। तो ये हो जाएगा -230 इज इक्वल टू -5 -3n प्लस का 3, -230 -5 प्लस 3 -2 हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -3n
माइनस का 230 प्लस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 3n, तो ये हो जाएगा माइनस का 228 इज इक्वल टू माइनस का 3n। नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, 228 अपॉन 3 इज इक्वल टू n। अब आप इसको जो है कि काटेंगे तो ये आ जाएगा 76। n कितना निकल के आ गया यहाँ से 76। अब n निकल के आया तो Sn निकालेंगे। Sn के लिए फॉर्मूला वही सेम, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। तो ये हो जाएगा 76 अपॉन 2, जिन्हें हम काट देंगे। काट के ये हो जाएगा 38। 2 इंटू ए कितना है यहाँ पे माइनस का 5, n माइनस 1, मतलब 23 माइनस 1 इंटू डी कितना दे रखा है, और डी दे रखा है माइनस का 38 माइनस 10, 22 इंटू माइनस 3, ये माइनस में ही आएगा। 22 इंटू माइनस 3, 23 माइनस 1 22, 22 इंटू माइनस 3, 3 3 ज़ा 6, सॉरी 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 69। 38 माइनस 10 माइनस 69 कितना हो जाएगा माइनस का 79। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 38 को 79 से, 9 8 ज़ा 72, 9 3 ज़ा 27, 27 में 7 और जोड़ दो 34, 7 8 ज़ा 56, कैरी 5, 7 3 ज़ा 21, कैरी 6, 26। तो हो जाएगा 2 0 6 3 9 0, 3002 माइनस का कहाँ गड़बड़ी करी भाई, माइनस का 3002 तो नहीं आना चाहिए। कुछ ना कुछ एरर हुआ आपसे। उस पे लगेगी, गलती कहाँ गलती करेगी वन माइनस 10, इसका 76 ही हुआ। ओके ठीक है, यहाँ n 76 था ना, 23 कैसे ले लिया, यहाँ से गड़बड़ है। ये होगा 76 माइनस 1, तो ये हो जाता है हमारे पास में 38 माइनस का 10, 75 इंटू माइनस 3, 75 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा 225, माइनस का 225, तो ये हो जाएगा 38 माइनस का 235। अब दोबारा करेंगे, माइनस का 235 इंटू 38, 8 5 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24, 24 में 4 और ऐड कर दिया 28, कैरी 2, 8 2 ज़ा 16 और 2 18, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 और एक 0, 3 ज़ा 6 और एक 7, तो ये हो जाएगा 0 3 8 8 8 8 3 0, यही आंसर 8 9 होगा, 9 होगा। अच्छा कैरी भी तो आ जाएगा, 8 9 3 0 हो जाएगा माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा ना माइनस का 8 9 3 0,
माइनस का 8930 इसका आंसर आ गया। चलो ठीक है, आज हम इतने क्वेश्चंस करेंगे, बाकी हम जो है फिर शायद अब आज कल करेंगे, ठीक है। ओके बाय।